pair of linear equations in two variables, exercise 3.2 क्वेश्चन 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड इक्वेशन हम इसको लेट कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसको पहले यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस गिवन दैट इक्वेशन फर्स्ट लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे ऐसे। यहाँ ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। क्या मानेंगे? इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लेट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन से बोला गया बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे बनाएंगे? हेडिंग में लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा ना बाय मेथड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो इसी मेथड से बना रहे हैं। तो क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन। इस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने का क्या प्रोसेस है, यहाँ पे देखें ध्यान से। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? जो भी इक्वेशन एग्जैक्ट एज इट इज इक्वेशन को लिखना है, एग्जैक्ट, कुछ मॉडिफाइड नहीं करना, जो लिखा है एज इट इज यहाँ लिखेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 14, इससे हम इसमें चाहे x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या y का वैल्यू बना सकते हैं। तो जनरली जो हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे y इक्वल टू क्या होगा, x जो है ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ पे 14 माइनस x हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे? 14 माइनस x। इसको, ये जो 14 माइनस x हुआ, इसको हम यहाँ पे इस बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के मेथड के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। इक्वेशन क्या होगा? ये थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हमने इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व किया। एक इस दोनों दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को यहाँ पे फिक्स करके, चाहे वो x है चाहे y, कुछ भी यहाँ पे एक को फिक्स करके देन वो सॉल्व करने के बाद ट्रांसपोज हो जाएगा, उसके बाद में उसको इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे y को ही फिक्स करना है। हम x दो वेरिएबल में से कोई वेरिएबल एक को फिक्स करके नेक्स्ट को उधर ट्रांसफर होने के बाद वो इक्वेशन थर्ड बन जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? फिर इसके बाद क्या है, हम इस इक्वेशन फर्स्ट से मैंने ये क्रिएट किया है। किससे क्रिएट किया गया है? इक्वेशन थर्ड कहां से क्रिएट हुआ? इक्वेशन फर्स्ट से क्रिएट हुआ है। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड क्रिएट हुआ है। अब इस इक्वेशन फर्स्ट में कुछ भी नहीं करना है। अब इसका जो वैल्यू है, इस y का जो वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, फर्स्ट में नहीं। अगर फर्स्ट में से इस y का वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व करके यही हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 14 हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। ये जो y या x का जो वैल्यू आया है, इक्वेशन सेकंड में इसका वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें किसी एक का वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इक्वेशन ऑन द कंडीशन, इक्वेशन शॉर्ट में ऐसे लिखते इक्वेशन सेकंड इन y इक्वल टू 14 माइनस x, पुटिंग वी गेट इक्वेशन सेकंड में y का मान रखने पर। तो इक्वेशन सेकंड क्या है? यहाँ पे देखो, इक्वेशन सेकंड है आपका x माइनस वाई इक्वल टू क्या है? 4 है। इक्वल टू 4 है इक्वेशन। अब y यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x माइनस y का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 14 माइनस x। यहाँ पे लिखेंगे 14 माइनस x, y का वैल्यू 14 माइनस, यहाँ पे y का वैल्यू है y 14 माइनस x लिखेंगे इक्वल टू 4 आएगा।
फिर इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान समझो। एक्स, ये जो माइनस है यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स, एक्स हो गया यहाँ, फिर ये एक्स होगा, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 14 का साइन क्या है, 14 का साइन जो है, नेक्स्ट यहाँ पे आगे देखते हैं यहाँ, ठीक है, स्टेप है एक्स माइनस जो 14 है सेकेंड स्टेप में, यहाँ डिसम्प्लाई एक्स माइनस, यहां पे जो ये माइनस है, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। 14 का साइन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, और एक्स का साइन माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, -14। फिर एक्स का साइन प्लस में माइनस में है, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। फिर इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, 4 लिखा हुआ है, दिस। फिर इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा सॉल्व करके, प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 2x माइनस 14 इक्वल टू 4। फिर यहाँ पे 2x इक्वल टू 14 माइनस 14 उधर जाकर ट्रांसपोज हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, 18 हो गया, 4 प्लस 14 18 हो जाएगा। तो सो फिर इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू 9, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, so therefore x इक्वल टू 9। इससे आपका x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, इस x का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, इससे हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इक्वेशन 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 थर्ड इन y इक्वल टू 9, इक्वेशन थर्ड इक्वल टू इन x इक्वल टू 9 पुटिंग ब्रैकेट, पुटिंग ब्रैकेट क्वेश्चन है। इक्वेशन थर्ड क्या है यहाँ पे, y इक्वल टू 14 माइनस एक्स, y इक्वेशन थर्ड ये है, y इक्वल टू 14 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है थर्ड। फिर यहाँ पे y इक्वल टू 14 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आउट हो चुका है, 9 यहाँ लिखा हुआ है, -9 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर होगा। फिर फाइनली सॉल्व करें, क्या होगा यहाँ पे y इक्वल टू 5 आ गया, x का वैल्यू y का वैल्यू 5 हो गया, यहाँ पे x का वैल्यू क्या हुआ था, 9। अब लास्ट में लिखेंगे हम रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 5 आंसर आएगा। अब एक मिनट और देखो, इसमें जो है x और y का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। आपको मैं एक समझा रहा हूं, जैसे आपने सॉल्व हो गया, ये सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, लेकिन आपको इसको कैसे चेक कर सकते हैं मेरा क्वेश्चन राइट है कि रॉन्ग है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या x प्लस वाई, x का वैल्यू कितना है, 9 है, y का वैल्यू 5, तो यहाँ पे 9 प्लस 5 14 आ गया, राइट है। उसी तरह से इसको चेक करेंगे, 9 माइनस 5 क्या 4 आएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये इंट हो गया। इसमें कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट?